तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो है हमारा क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 9 है। ठीक है, काव्य खंड का है। इस चैप्टर का क्या नाम है? तो एक चैप्टर 9 है, हमारी नींद। ठीक है, इसके राइटर कौन है? तो वीरेन डंगवाल। ठीक है, वीरेन डंगवाल। ठीक है दोस्तों, वीरेन डंगवाल इसके राइटर हैं। तो इस चैप्टर में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं जानता हूं दोस्तों आप कहीं से पढ़े हुए हैं और इस पर जो हम लोग जुड़े हुए हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए ही जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों क्या करिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? सबसे पहला क्वेश्चन दिया है घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लिखना, शीर्षक के स्तंभ लिखन किसने किया? तो सबसे पहला लेखन किसने किया घूमता आईना शीर्षक स्तंभ का? ठीक है, तो किसने किया? तो वीरेन डंगवाल ने किया। ठीक है, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? तो किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया था? हाँ दोस्तों, तो वो वीरेन डंगवाल ने ही किया था। ठीक है, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरा नंबर, कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो जीवन में महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? आप भी अपने जीवन में देखिए, आपको क्या लगता है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है? आराम महत्वपूर्ण है, नींद महत्वपूर्ण है, घूमना महत्वपूर्ण है, या फिर संघर्ष महत्वपूर्ण है? अगर जीवन बर्बाद करना है तो आराम बहुत जरूरी है। ठीक है, और नींद भी बहुत जरूरी है। ठीक है, घूमना तब कह सकते हैं जब आपके पास पैसा ज्यादा हो। ठीक है, आपका काम उस समय ना हो, तब आप घूमो तो चलता है। लेकिन हमेशा और रहेगा, रहा था और रह रहा है क्या? संघर्ष। ठीक है, यानी संघर्ष जीवन में क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर, हमारी नींद कविता के कवि हैं। तो हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो वीरेन डंगवाल है। ये मैंने आपको बता चुका है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता है। तो इनमें से कौन सा कविता वीरेन डंगवाल का है? ये आपको खुद करना है। ठीक है, क्योंकि आपको अब वैसा दोस्तों मैच्योर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? तो इसमें से कब हुआ था वीरेन डंगवाल का? 19 सितंबर 1927 को, 17 अगस्त 1961 को, 7 मार्च 1911 को, या फिर 5 अगस्त 1947 को। तो कब हुआ था वीरेन डंगवाल का जन्म? इनका जो जन्म हुआ था वो 5 अगस्त 1947 में हुआ था। ठीक है, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, वीरेन डंगवाल कवि हैं। तो वीरेन डंगवाल इनमें से कैसे कवि हैं? हाँ दोस्तों, वो जो है एक समकालीन कवि हैं। ठीक है, वीरेन डंगवाल कैसे कवि हैं? तो समकालीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? इसी दुनिया में से, पहल पुस्तिका से, दुष्चक्र में स्पष्टता से, या फिर आशा दीवार से। तो कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो वो ली गई है दुष्चक्र में स्पष्टता से। ठीक है, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 नंबर, कवि के अनुसार धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ? तो धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ था? हाँ दोस्तों, तो वो था गरीब बस्तियों में। कहाँ हुआ था? गरीब बस्तियों में। नेक्स्ट दिया है 10 नंबर, गरीब बस्तियों में क्या हुआ था? तो धमाके से देवी जागरण हुआ था। क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण हुआ था। सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 11 नंबर, हमारी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए पेड़। कितने बड़े? अधिक बढ़े, इंच में बढ़े, वृक्ष से अधिक बढ़े, या फिर सेंटीमीटर में बढ़े? तो किस में बढ़े? तो वो इंच में बढ़े। ठीक है, यानी कि
बी नंबर, कुछ इंच क्या पेड़ बढ़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अमृत प्रभाव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से संपादित होती है, तो वो मेरठ से संपादित होती है। ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या याद रखना है दोस्तों, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 13 नंबर, हमारी नींद कविता में किसमें जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। तो किसमें जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है इनमें से, हाँ दोस्तों, तो वो मक्खी की, ठीक है, मक्खी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, वीरेंद्र डंगवाल को किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो किस संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो उनको दुष्चक्र में स्पष्टता के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है 15 नंबर, दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार हैं। तो इनमें से कौन संपादकीय सलाहकार हैं उजाला के, अमर उजाला के, हाँ दोस्तों, तो वो जो है हमारे वीरेंद्र डंगवाल, ठीक है, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कवि के अनुसार इनकार करना ना भूलने वाले कौन है। तो इनकार करने वाले ना भूलने वाले कौन है इनमें से, हाँ दोस्तों, तो कौन है, तो वो हठ धर्मी लोग हैं, ठीक है, हठ धर्मी लोग। नेक्स्ट दिया है 17 नंबर, वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। तो इनका सबसे पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये देखिए सकते हैं 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो उनका जो पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था 1991 में, ठीक है, कब हुआ था, 1991 में, यानी कि 1991 में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 18 नंबर, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। तो ये हमारी नींद कविता की है, ठीक है, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है समकालीन कवि हैं, ये हम लोग ने दोस्तों एक बार क्वेश्चन पढ़ चुका है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन समकालीन कवि हैं। अब इसमें दिया है समकालीन कवि हैं, तो वीरेंद्र डंगवाल, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, किस रचना के लिए वीरेंद्र डंगवाल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। तो किसके लिए उनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था, हाँ, तो उनको जो है किस लिए, वो इसी दुनिया में के लिए, ठीक है, इसी दुनिया के लिए। और इसके लिए क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, अकादमी पुरस्कार मिला था, किसके लिए, तो दुष्कर्म की स्पष्टता के लिए। और इसी दुनिया में के लिए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिया है दुष्कर्म में स्पष्टता काव्य संग्रह किस कवि का है, किस कवि का है, वीरेंद्र डंगवाल का है, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट दिया है 22 नंबर, तुर्की के महाकवि थे। तो इसमें से तुर्की के महाकवि कौन थे, तो वो जो थे मोहम्मद सलाउद्दीन थे, ठीक है, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 23 नंबर, हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है। तो साहस का, उम्मीद का, प्रसन्नता का, या आलस का। तो किसका प्रतीक है, आप देखो कोई भी चैप्टर हो, नींद हो कोई भी, ठीक है, उसमें नींद का प्रतीक। अब इसमें आप साहस का प्रतीक कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई सोने से कौन सा साहस मिलता है आपको, कोई साहस नहीं मिलता। उम्मीद, उम्मीद आप किसी से लगा के बैठे हो, तो सो के लगा के बैठोगे तो वो पूरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जब आप सो ही रहे हो तो आपको प्रसन्नता कैसे मिल सकता है, ना ही आपका कोई काम पॉसिबल है, ना ही आपका स्टडी पॉसिबल है, तो कैसे प्रसन्नता मिलेगी, आलस, ये किसका प्रतीक है, आलस का, ठीक है, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 24 नंबर, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं को के भी अनुवादक हैं।
ये देख सकते हैं 2025 में पूछा गया है। तो आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक कौन है, इनके भी अनुवादक कौन है, तो वो वीरेंद्र डंगवाल है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आपको बेस्ट ऑफ लक किस लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस, आप पढ़ो कहीं से भी, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको इस पर हर सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने को मिलेगा। ठीक है, आपका लेवल आपको पता चलेगा। आप देख सकते हैं इसमें आपको बहुत ही कम वैसे क्वेश्चन मिले हैं जो पूछा गया है। ठीक है, बाकी इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड हुआ है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप इस सब क्वेश्चन को एक बार आपकी नजर से गुजार करके देखो, आपको आखिर कितना टाइम लगता है, लगभग 15 मिनट मैक्सिमम जाएगा तो 15 मिनट। ठीक है, और इसमें छोटे छोटे चैप्टर में तो आपका 10 मिनट में भी काम हो जाता है। देखो आप 10 मिनट में कुछ सीख भी तो रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आपके एग्जामिनेशन के समय। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।